अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशंस के लिए इस घंटी को दबाना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, मैं आश्रय जायसवाल आपका इंडियन स्टफ चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 95% लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो 2 व्हीकल्स या फिर 4 व्हीकल्स चलाते होंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे व्हीकल्स में कि माइलेज देना। और मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जो कि व्हीकल्स के बारे में ये नहीं जानते होंगे कि मैक्सिमम माइलेज कैसे पाएँ। और सबसे जो छोटी चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, वो जब पेट्रोल यूज़ होने लगता है वो क्रैंक करने में। जब भी हम अपना इंजन स्टार्ट करते हैं वो होता है इनिशियल स्टेज, जब हमारी बाइक जो है पेट्रोल यूज़ करती है। बट इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, मैं उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। तो मैं अभी लखनऊ में न्यूली शिफ्ट हुआ हूँ और मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, इमाद खान, मेरी उससे मुलाकात हुई। और होपफुली उसके पास भी डोमिना 400 है। मेरी यहीं पे उससे मुलाकात हो गई सिर्फ इस बाइक की वजह से। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज दी इस बाइक के बारे में, काफ़ी कुछ बताया जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताऊँगा आप उसको अपनी बाइक से रिलेट कर लीजिएगा कि कितना सीसी का हिसाब से कितना पेट्रोल यूज़ करते हो कि, तो मैं आपको हिंट दे दूँगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना। वैसे देखा जाए कि यहाँ पे जो बाइक्स होती हैं 150 सीसी, 160 सीसी, 200, 220, 373, इस तरह से बढ़ती जाती हैं। तो जनरली ये जो चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ वो 200 सीसी तक तो लागू नहीं होती क्योंकि उसमें इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता। बट जैसे 300 सीसी हो गई, 373, जैसे मेरी 400 सीसी बाइक है, और उनमें ही ज़्यादा लागू होता है जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आखिर क्या ऐसी चीज़ है, तो सुनिए। जब मैं अपनी बाइक को जैसे स्टार्ट करता हूँ, लाइक अभी जैसे मैंने अपनी बाइक को क्रैंक किया, सेल्फ दबाया, तो क्या होता है कि पेट्रोल, मतलब इस टैंक से पेट्रोल जो है इंजन में जाता है। तो आखिर कितना एम जाता है वो आपकी बाइक पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी डोमिनार 400 है और इसमें क्या है कि 180 ml पेट्रोल टैंक से इंजन में जाता है। 180 ml, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि जब वो 180 ml पेट्रोल मतलब इंजन में जाता है तो उतना ही ml उसको यूज़ करता है। जो पिस्टन होता है वो उतना ही पेट्रोल पहले यूज़ करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्ट कर चुके होते हैं तब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम लोग को अपनी बाइक चलानी चाहिए। अब क्या है कि सपोज करिए हमारे पास 180 ml पेट्रोल जो है इंजन पहुंच गया। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आपकी बाइक जो है कितना माइलेज देती है। सपोज करिए कि मेरी बाइक जो है 30 का माइलेज दे रही है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि 1000 ml इक्वल टू 30 का, मतलब 30 एवरेज दे रही है, तो फिर जो 10 ml पेट्रोल होगा तो 10 ml हमको लगभग लगभग 0.3 किलोमीटर्स ले जाएगा। तो 180 ml पेट्रोल कितना ले जाएगा, लगभग लगभग 5.4 किलोमीटर्स। तो इस हिसाब से आप एवरेज मतलब निकाल लीजिए कि उस 180 ml में जैसे आप 5.4 किलोमीटर्स ले जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक बार अगर आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर ज़रूर चलाएं, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा पेट्रोल ये पीती है बाइक स्टार्ट करने पे। उसके बाद अगर आप एक बार स्टार्ट करते हैं फिर बंद करते हैं तो उसमें जो इसका इंजन है उस पर काफ़ी लोड पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कैसे, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करिए एक 100 मीटर की रेस है, उसमें 2 ओपोनेंट्स हैं, एक ए और बी। और ए वाले को बोल दिया जाए कि आपको साइकिल से पूरा 100 मीटर क्रॉस करना है रेस में, वो भी बिना रुके। और दूसरा एक ओपोनेंट भी, उसको बोला जाए कि आपको भी 100 मीटर रेस करना है, बट कंडीशन ये लगा दी जाएगी कि हर 10 मीटर पे आपको रुकना होगा। तो अब ये सोचिए कि जो ओपोनेंट ए है वो तो अपनी सीधा जा रहा होगा और एक बार अपनी वो साइकिल बैठेगा, पैर चलाएगा और सीधा जाएगा। बट जो ओपोनेंट बी है उसके साथ क्या होगा, वो थोड़ा सा अपनी बाईसाइकिल चलाएगा, फिर 10 मीटर बाद रुक जाएगा, फिर चलाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर चलाएगा, फिर रुक जाएगा। तो आप ये थोड़ा सोचिए कि किसके पैरों में ज़्यादा लोड पड़ेगा। मेरे ख्याल से बी पे पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो अपना पैर चला रहा है, उसको ज़्यादा मेहनत पड़ रही, बार बार रुकना पड़ रहा है। तो किस पर ज़्यादा लोड आया, जाहिर सी बात बी पे। तो उसी तरह से आप अपने बाइक के बारे में सोचिए कि जब आप एक बार मतलब एक ही बार स्टार्ट करके जब चल देंगे सीधा तो उसमें ज़्यादा लोड आएगा,
या फिर बार बार स्टार्ट करने पे या बार बार बंद करने पे ज़्यादा लोड आएगा। आपने जो इंजन है उस पर काफ़ी मतलब एक तरह देखा जाए लोड जो पड़ता है वो ठीक नहीं रहता, वो इंजन के लिए ठीक नहीं रहता है। कैसे? क्योंकि सपोज करिए आप ट्रैफिक में हैं तो क्या होता है, जनरली लोग होते हैं कि बार बार अपना इंजन बंद कर देते हैं, बार बार इंजन मतलब किल स्विच बंद कर देते हैं और बार बार स्टार्ट करते हैं। तो ये जनरली गलत है। एक्चुअली अगर आप ट्रैफिक में ज़्यादा देर खड़े हैं तब तो ठीक है, बट बार बार इसको करना सही नहीं रहेगा। तो यही मेरा वीडियो बताने का मकसद था कि अगर आप अपनी कोई भी बाइक जैसे 300cc 400cc या उसके अबव जो रहती है तो उसको बेमतलब उसको स्टार्ट मत करें। जैसे हम लोग को दिखाना होता है कि इसका साइलेंसर की आवाज़ कैसी है, एग्जॉस्ट नॉट दिखाना होता है या फिर रेवलोमीटर दिखाना होता है। इस तरह की चीज़ें अगर दिखानी होती तो हम लोग जनरली अपनी बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है, क्योंकि बार बार अपनी बाइक को स्टार्ट करने से बेफालतू इंजन के ऊपर लोड दे सकता है और हो सकता है कि टाइम टू टाइम आगे चल के इससे आपके माइलेज पे इफेक्ट पड़े या फिर अपने इंजन पे इफेक्ट पड़े। तो ये काम गलत है। तो ये मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जनरली बाइक्स में नीचे एक ये पाइप दिया रहता है और इस पाइप का यूज़ क्या होता है ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप पेट्रोल टैंक को ज़्यादा भर देते हैं तो उसमें जो एक्सेस पेट्रोल होता है वो इससे बह जाता है। बट सिर्फ इतना ही यूज़ नहीं होता, इसका दूसरा यूज़ ये होता है कि जब आप इसमें जैसे मैं आपको बताया था कि 180 ml जो पेट्रोल होता है उसमें टैंक में आता है। अब सपोज़ करिए आपने 5 किलोमीटर में बाइक चलाया लिए, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 5.4 किलोमीटर। तो एक अप्रॉक्स मैं आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ, इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग 5 किलोमीटर चला लिए, बचे 0.4 किलोमीटर। अब उसके लिए जितना इसमें पेट्रोल बचा होगा इसके इंजन में, वो पेट्रोल इससे बह जाएगा ताकि जो नया फ्रेश अमाउंट का जो पेट्रोल है वो इसमें टैंक में मतलब इंजन में आ जाए, वो यूज़ेबल हो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जनरली आप उतना किलोमीटर ज़रूर चलाएं, जैसे 5 से 7 या 8-10 किलोमीटर ज़रूर चलाएं ताकि आप कोई भी अमाउंट पेट्रोल वेस्ट ना हुआ करें। और आज मैं इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अपनी वीडियो में। इसके साथ साथ आपको 2 टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले टिप तो ये है कि आप अपनी फ्यूल टैंक कभी भी फुल ना कराएं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और इसमें फ्यूल टैंक फुल कराना बेवकूफ़ी। क्योंकि इधर आप फोटो में देख रहे होंगे कि RS 200 उसमें चलते चलते आग लग गई है, वो इसलिए क्योंकि फ्यूल टैंक उसका फुल था। और इसको मैंने कई जगह फोटोज में देखा, मीडिया में देखा, प्लस सोशल नेटवर्किंग साइट में देखा। तो ये काम आप मत कराइए, ज़्यादा मत कराइए। जैसे 7-8 लीटर भराइए, इतना बहुत है, मैं भी यही करा रहा हूँ। और दूसरी जो टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप पेट्रोल भराने जाते हैं किसी पेट्रोल पंप पे, तो 100, 200, 300 इस तरह से मत भराइए। जैसे 310 रुपये का, 410 रुपये का, 5-10 रुपये, मतलब इस तरह से भराइए। कोई मतलब 100 से डीजल नंबर मत भराइए, मत समझ रहे होंगे आप। वो इसलिए क्योंकि जो पेट्रोल पंप है उसमें ये सब फीडिंग कर रखे हैं मेरे ख्याल से कि जब 300 डालेंगे, 200 डालेंगे तो उसमें कम अमाउंट का पेट्रोल जाएगा, पर जैसे 310 कर देंगे तो ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट अमाउंट जाएगी जितना जाना चाहिए। और ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस किया है, क्योंकि जब मैं अपनी बाइक में 300 का मतलब पेट्रोल भराता था तो बहुत कम चलती थी। मैं सोचता था माइलेज ऑलरेडी बहुत कम दे रही है, बट जब से मैं 310 रुपीज़ का डाला, 310 का 320 का डलाता हूँ मैं जनरली अब, तो उसमें मैं ये नोटिस ज़रूर किया हूँ कि यार माइलेज अच्छा खासा दे रही है। तब मैं ये नोटिस किया कभी कभी 32 का माइलेज पहुँच जाती है, वरना ऐसे लगता था कि यार 25-24 माइलेज दे रही है। वो मैंने तब पता चला कि उसमें पेट्रोल कम जाता है। तो आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करिएगा।